दरअसल कहानी है भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की, यानी द्वापर युग की। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था लोगों को प्रेम और गीता का ज्ञान देने के लिए। फिर सवाल यह उठता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनके पूरे वंश का अंत उनके सामने हो गया। कुछ लोगों का मानना था भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, वह ये सब होते हुए रोक सकते थे। तो आइए जानते हैं इन्हीं रहस्यों के बारे में। आखिर क्यों डूबी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका और क्यों हुआ भगवान श्री कृष्ण के वंश का अंत। जब कंस का अत्याचार मथुरा पर बढ़ने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। कंस के वध के बाद उसके ससुर जयसन को बहुत क्रोध आया और जयसन ने भगवान श्री कृष्ण और यदुवंशी का अंत करने की ठान ली। लगातार मथुरा पर 17 बार हमले किए। इन सब चीजों से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ना ही सही समझा और द्वारका आकर एक नगरी निर्माण करने की सोची। भगवान श्री कृष्ण समुद्र के बीचों बीच एक नगरी का निर्माण करना चाहते थे, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से 12 योजन भूमि देने का आग्रह किया। समुद्र देवता ने भगवान श्री कृष्ण के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। तब विश्वकर्मा जी ने एक ही रात में एक ऐसी नगरी का निर्माण किया जिसका नाम था द्वारका। एक ऐसी वेल प्लान्ड सिटी जिसके बारे में सोचना भी असंभव था। तब भगवान श्री कृष्ण सभी यादव वंश को द्वारका ले आए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वापस जाकर जरासंध से युद्ध किया। जरासंध को युद्ध में हराकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आकर रहने लगे। पूरे यादव वंश के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारका में खुशी खुशी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और समय आ गया महाभारत काल का, यानी भगवान श्री कृष्ण को मिले पहले श्राप का। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि पांडव यह युद्ध नहीं जीत पाएंगे। पांडवों को विजय दिलाने के लिए उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और पांडवों को यह युद्ध जिता दिया। जब गांधारी माता को ये पता चला कि उनके सारे पुत्र मारे गए, यानी कौरवों के वंश का अंत हो गया, तो वे रोने लगी और इस चीज का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को बताया। अपने पुत्रों की मृत्यु से वे इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ये श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उनके वंश का अंत हुआ है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वंश का भी अंत होगा। भगवान श्री कृष्ण तो ये सब जानते थे कि उनके वंश के साथ ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए उन्होंने श्राप को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो इस युद्ध को रोक सकते थे, ना तो महाभारत युद्ध होता, ना ही गांधारी का श्राप मिलता। इन भगवान श्री कृष्ण तो लीलाधारी हैं। इसके पीछे भी उनकी एक लीला थी। वह सभी को ये संदेश देना चाहते थे कि बुराई कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों ना हो, भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं। लेकिन क्या बस यही कारण था भगवान श्री कृष्ण के वंश का अंत होने का? जवाब है नहीं। इस स्कंद पुराणों में इसके पीछे 2 कथाएं हैं। पहली कथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण को गांधारी द्वारा श्राप दिया गया था और दूसरी कथा जिसमें ऋषियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दिया गया था। जानते हैं दूसरी कथा के बारे में। एक बार द्वारका में कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी सांब और उसके मित्रों ने ऋषियों के साथ पाप करने की योजना बनाई। इसके बाद वे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक गर्भधारण स्त्री का वेश बनाकर साधुओं के सामने ले गए और साधुओं से उनके होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगे। जब महान साधुओं को ये पता चला कि उनका उपहास किया जा रहा है, तब क्रोध में आकर उन साधुओं ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ये श्राप दिया कि वह एक लोहे की मूसल को जन्म देगा, जो यदुवंशियों के वंश के अंत होने का कारण बनेगा। जब भगवान श्री कृष्ण के नाना जी को ये बात का पता चला तो वे बहुत परेशान हो गए। उस लोहे की मूसल के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फिकवा दिया। उन लोहे की मूसल के टुकड़ों को पानी की एक मछली ने निगल लिया। एक मछुआरे के जाल में वे मछली फंस गई। जब उस मछली को काटा गया तो उसमें से लोहे के टुकड़े निकले, जिसे एक शिकारी ने तीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल ये उठता है, नष्ट होने के बाद भी यह मूसल यदुवंशियों के अंत का कारण क्यों बनी? दरअसल 36 साल बीत चुके थे
और समय आ गया था गांधारी के श्राप के सच होने का। सभी यदुवंशी मदिरा पान करने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे। धीरे धीरे ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सभी लोग एक दूसरे को मारने लगे। देखते ही देखते द्वारका नगरी चिता की आगों में जलने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि वह हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को द्वारका बुला लाए। इसके बाद बलराम जी भी द्वारका छोड़कर वैकुंठ लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह बड़े ही दुखी हुए। ये सोचते सोचते भगवान श्री कृष्ण एक वन की ओर चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर गांधारी के श्राप के बारे में सोचने लगे। कृष्ण भगवान वहीं अपनी ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। तभी जरा नाम का एक शिकारी हिरण का शिकार कर रहा था। उसने भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। वह तीर जाकर सीधा भगवान श्री कृष्ण को लग गया। जब जरा ने ये देखा तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। उसने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और वैकुंठ लोक को चले गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह बड़े ही दुखी हुए और भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए वादे के अनुसार उन्होंने सभी औरतों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। जैसे ही अर्जुन सभी लोगों को लेकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, खाली होते ही पूरी द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में समा गई। यह देखकर सभी हैरान थे। बात ये उठती है कि द्वापर युग में डूबी ये द्वारका नगरी कैसे मिली। दरअसल 1983 में कुछ गोताखोरों ने अरब सागर में छलांग लगाई। समुद्र तल से नीचे उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे सोच पाना भी मुश्किल था। ऊंची ऊंची दीवारें, महल, ये देखकर वे हैरान रह गए। वहां के कुछ पत्थरों को बाहर लाकर उनकी जांच शुरू की गई। जब जांच की गई तो पता चला ये पत्थर कई हजार वर्ष पुराने हैं। लेकिन ये कैसे माना जा सकता था कि ये द्वारका नगरी ही है। फिर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा कार्बन डेटिंग की गई। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे समुद्र से मिले पत्थरों का पूरा सही समय पता चल सके। कार्बन डेटिंग से ये पता चला ये पत्थर उस समय के हैं जब महाभारत युद्ध हुआ था, यानी द्वापर युग के। और द्वापर युग में ही द्वारका नगरी बनकर तैयार हुई थी। लेकिन फंड की कमी होने के कारण इस प्रक्रिया को यहीं रोक दिया गया। फिर 2005 और 7 के बीच में इस प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया और समुद्र के नीचे एक ऐसी नगरी दिखाई दी जो इतनी भव्य और सुंदर थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए कि यह नगरी द्वारका ही है, इसके लिए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इस नगरी को नापना शुरू किया। जब इसको नापा गया तो इसका नाप निकला 12 योजन, जिसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में भी है कि भगवान श्री कृष्ण को समुद्र देवता ने 12 योजन भूमि प्रदान की थी द्वारका नगरी बनाने के लिए। तब इस बात का स्पष्टीकरण हो गया कि अरब सागर के कई हजार फीट नीचे जो नगरी है वह द्वारका नगरी ही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतनी हजारों वर्षों बाद भी ये सिटी इतनी सुंदर, इतने भव्य कैसे? इस बात का रहस्य आज तक रहस्य बना हुआ है। आखिर द्वारका नगरी समुद्र में क्यों समा गई? अब द्वारका नगरी को देखने के लिए सबमरीन सेवा भी शुरू की जा रही है, जिससे सभी आम लोग भी द्वारका नगरी के दर्शन कर सकते हैं। समुद्र में डूबी द्वारका नगरी के दर्शन करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे तक का समय लग सकता है। इस सबमरीन के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे इसका अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। गुजरात के जामनगर में स्थित एक छोटा सा द्वीप जो 2 भागों में बटा है, एक तो है द्वारका और दूसरा है बेट द्वारका। बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश मंदिर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए काफी अधिक समय और नाव का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्रिज का निर्माण किया है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। ये दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है। सुदर्शन सेतु ब्रिज से द्वारका से बेट द्वारका आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस ब्रिज के चारों ओर भगवत गीता के श्लोक लिखे गए हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।